एक छोटा सा बेहद सरल और सुंदर गांव था। यहाँ के सभी लोग दिन भर खेती करते और शामू के ठेले पर जाकर पनीर मसाला टिक्का खाते थे। तभी वहाँ दो दोस्त आ पहुँचते हैं। अरे शामू भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट पनीर टिक्का मसाला लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हारे हाथ का पनीर मसाला ना खाऊं तो दिन अधूरा सा लगता है। अरे आओ आओ, शामू का मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। ऐसा पनीर मसाला दूंगा तुम्हें कि आज तुम दोनों 3 रोटी की जगह 6 रोटी खा जाओगे। तभी शामू उन दोनों को पनीर मसाला दे देता है और दोनों बड़े मजे से पनीर मसाले के साथ रोटी का आनंद लेते हैं। अभी कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और शामू से कहता है, बेटा मुझे खाने के लिए थोड़ा सा पनीर मसाला दे दो। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे बाबा, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं अभी आपको पनीर मसाला दे देता हूँ। शामू बूढ़े बाबा को पनीर मसाला दे देता है और बूढ़े बाबा बड़े मजे से पनीर मसाला खाने लगते हैं। शामू दिल से बहुत ही दयालु था। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती चली गई और शाम होते होते शामू का सारा पनीर मसाला खत्म हो गया। पनीर मसाला खत्म होने के बाद शामू घर जाने लगता है। आ गए तुम? आज की कमाई कैसी हुई? धंधा तो अच्छे से हुआ ना? हाँ, धंधा तो रोज की तरह ही चल रहा है। ना ज्यादा मुनाफा होता है ना घाटा होता है। तुम क्यों पैसों के बारे में सोचोगे? भले ही मैं भूखी ही रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही शामू अपना पनीर मसाला बनाना शुरू कर देता है और फिर से नगर में जाकर अपना ठेला लगा देता है। अरे आओ आओ, शामू का पनीर मसाला खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ मोहन भैया, कैसे आना हुआ? अरे शामू भाई, तुम्हारा पनीर इतना लजीज कैसे बन जाता है यार? मेरी बीवी तो इतना अच्छा पनीर नहीं बना पाती। ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, ये तो बस इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही पाक कला का शौक है। मैं अपनी दादी को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद भी करता था। इसलिए मुझे मसालों की थोड़ी समझ है कि कितना और कैसा मसाला डालना है ताकि पनीर मसाला सही बने। अच्छा, तो फिर तुम कोई बड़ा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? कब तक इस छोटे से ठेले पर बेचोगे? क्या बताऊं, अभी मेरा काम इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकूं। अच्छा ठीक है, आजकल शादियों का सीजन है। अगर मुझे कहीं पता चला कि किसी को मुख्य रसोइया की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा। और अभी मुझे 1 प्लेट पनीर मसाला दे दो। तभी शामू उसे पनीर मसाला दे देता है। उधर नगर में एक राय साहब की बेटी की शादी थी, लेकिन राय साहब को खाना बनाने के लिए कोई उस्ताद रसोइया नहीं मिल रहा था। रामू, ओ रामू, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ मालिक, बोलो क्या काम है? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है। मैंने तुझे 4 दिन से कह रखा है कि नगर जाकर किसी अच्छे रसोइया को लेकर आ, पर तुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद बेटी की शादी है और अब तक रसोइया का इंतजार ही चल रहा है। मालिक, मैंने कल ही बड़े ढाबों में जाकर वहां का खाना खाकर देखा है, लेकिन किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं जगा। शादी का माहौल है, अगर रसोइया खाना अच्छा नहीं बना पाया तो मेहमान क्या सोचेंगे? और फिर आप मुझ पर ही चिल्लाओगे कि सब तेरी वजह से हुआ, तूने खराब रसोइया बुलाया। हाँ, पर अब बस 2 दिन ही रह गए हैं। अगर रसोइया ही नहीं मिला तो खाना कौन बनाएगा? मैं तो कहता हूं आप और मैं मिलके ही बना देते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती निकल जाएगी। अभी तुझे मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूं क्या? तू एक काम कर, नगर में जा और लोगों से बात कर कि उनकी पहचान में कोई अच्छा रसोइया है क्या। तभी रामू नगर की तरफ निकल जाता है, ये देखने के लिए कि नगर में कोई अच्छा रसोइया है या नहीं। रास्ते में उसे नगर के कुछ लोग मिल जाते हैं। सुनो भाइयों, मेरे यहाँ 2 दिन बाद शादी है और मुझे ऐसा कोई रसोइया चाहिए जो बहुत अच्छा पनीर और थोड़े बहुत पकवान बना सके। क्या नगर में ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर पाए? अगर तुम्हें एक बेहतरीन रसोइया चाहिए तो तुम्हें नगर के मुख्य चौक पर जाना चाहिए। वहां तुम्हें शामू नाम का एक आदमी मिलेगा। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, पूरा नगर उसे जानता है। अच्छा, तो तुम मुझे उसके रेस्टोरेंट का पता बता दो, मैं वहां जाकर उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। शामू किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं करता, वो तो ठेला लगाकर पनीर मसाला बेचता है।
अरे ये लोग तो मुझे ठेले वाले का पता बता रहे हैं। मुझे तो किसी बड़े होटल का रसोइया चाहिए, ना कि कोई ठेले वाला। एक काम करता हूँ और नगरवासियों से पूछता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी रामू और भी लोगों से पूछताछ करने निकल जाता है। मुखिया जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही मुझे बता दीजिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मुखिया जी, 2 दिन बाद मेरे घर में शादी है। मुझे एक रसोइया चाहिए जो मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना बना सके। अच्छा, फिर तो तुम्हें श्यामू के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाता है। मुखिया जी, नगर में मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ वो मुझे शामू का ही नाम बता रहा है। क्या वो सच में इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है? मैं कहूं तो तुम मानोगे नहीं, इसीलिए एक काम करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें उसका ठेला दिख जाएगा। वहां जाकर एक बार उसके हाथ का पनीर मसाला खाकर देखो, तुम खुद समझ जाओगे। तभी रामू श्यामू के ठेले के पास आ जाता है। क्या तुम ही शामू हो? नगर वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा पनीर मसाला बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे एक प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी श्यामू उसे एक प्लेट पनीर मसाला देता है। रामू उसे खूब मजे से खाता है और खाने के बाद श्यामू से कहता है, शामू भाई, तुमने तो कमाल का पनीर खिला दिया यार। ऐसा स्वाद वाला पनीर मसाला तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे एक प्लेट पनीर मसाला पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा पनीर मसाला मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ, अपने मालिक से ये भी कहना, शामू का पनीर है, पनीर खाओ, उंगलियां चाटते जाओ। तभी रामू पनीर मसाला लेकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक रसोइया मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर तो सारे बाराती झूम उठेंगे। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो किसी बड़े होटल का रसोइया है। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक नामी रसोइया को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की सोच रहे हो। अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से पनीर मसाला और रोटी लाया हूँ। आप एक बार खाकर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तभी वो पनीर मसाला खाने लगता है और बड़े मजे से खाता है। खाने के बाद वो कहता है, रामू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पनीर मसाला है। ऐसा तो मैंने कभी किसी नामी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना, मैं बहुत ही बढ़िया रसोइया ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी रामू श्यामू को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे दीनदयाल मिल जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक रसोइया चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है दीनदयाल। मेरी दाल मखनी पड़ती है सब पर भारी। हाँ दीनदयाल जी, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी रामू वहां से चला जाता है और दीनदयाल सोच में पड़ जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी दाल से। अब तू देखना बेटा कैसे दीनदयाल पड़ता है भारी। शामू भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हें बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। तभी श्यामू रामू के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम ही शामू हो? मैंने तुम्हारा पनीर खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इसीलिए 2 दिन बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही खाना बनाओगे? वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैं तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे पनीर मसाला बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना पनीर मसाला बनाना, साथ में कुछ विशेष व्यंजन और थोड़े रसगुल्ले भी बना देना। ठीक है साहब, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। तभी शामू घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है। सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे राय साहब के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। सबसे पहले पैसे आते ही हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने चलेंगे।
अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर सारी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही श्यामू सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है। तभी वहां राय साहब आ जाते हैं। वाह श्यामू, तुमने तो सारे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। हाँ साहब, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी मेहमानों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी बारात आती है और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं। खाने को लेकर राय साहब को खूब तारीफ मिलती है। ये सब देखकर राय साहब खुश होकर श्यामू से मिलने जाते हैं। श्यामू, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी भी शादी में इतना स्वादिष्ट पनीर मसाला नहीं खाया। अरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम और जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, मैंने 25,000 रुपए तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं। साहब, आपने 25,000 रुपए क्यों डाल दिए? मैं तो खाना बनाने के सिर्फ 15,000 ही लेता हूँ। अरे श्यामू, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा मान बढ़ गया। इसलिए इसे मेरी तरफ से पुरस्कार समझो।